ओह बिल्ली। कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? श्यामलाल, श्यामलाल, कौन है? कौन है? श्यामलाल। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? श्यामलाल, श्यामलाल, मैं आ गया हूँ। मैंने कहा था ना, तेरी जमीन दे दे, तेरा सोना दे दे, पर तूने कुछ नहीं दिया। श्यामलाल, श्यामलाल, श्यामलाल। यह था डाकू चंडीदास। ब्राह्मण कुल का जन्म, उच्च श्रेणी की शिक्षा, परंतु एक खौफनाक हत्यारा, एक ऐसा डाकू जिसकी भूख केवल खून और धन से ही मिटती थी। जिस चीज पर चंडीदास की नजर पड़ती वह मानो उसकी हो जाती, क्योंकि वह एक भयानक खूनी था। चंडीदास और उसके साथियों की दहशत इतनी फैली थी कि उसके डर से लोगों के हृदय कांप उठते थे। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम हैं, अपने पार्षदों सहित उसी नगर में दिव्य भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। सारे नगरवासी इस हरि नाम के अमृत का पान करते हुए आनंद के सागर में डूब रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु का दिव्य शरीर अति सुंदर आभूषणों से सुसज्जित था। नित्यानंद प्रभु के शरीर से उभरता हुआ तेज उन आभूषणों को और भी तेजस्वी बना रहा था, और
उन्हीं आभूषणों पर पड़ी चंडीदास की नजर। सरकार उसके आभूषण। देख रहा हूं मैं, इतने सुंदर आभूषण। ये तो इस दुनिया के ही नहीं लगते सरकार। एक बार अगर ये मेरे हाथ आ जाए तो कुछ और लूटने की जरूरत ही नहीं। तो सरकार देर किस बात की? नहीं, रुको, मैं सही मौके के तलाश में हूं। यह बड़ी मछली है। अभी के लिए हम भी उनमें शामिल हो जाते हैं। चलो। मां चंडी ने इस भक्त की प्रार्थना सुन ली। मां के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के रूप में हमें एक अनमोल खजाना मिला है। उस अवधूत के शरीर पर लाखों के हीरे जवाहरात हैं। वह तो एक चलता फिरता खजाना है। माँ चंडी कभी अपने बच्चों को भूखा और प्यासा नहीं रखती। खबर मिली है कि वो अवधूत गांव के कोने में हिरण्य पंडित के घर में निवास कर रहा है। गांव के एक कोने में तो फिर देर किस बात की? उठाओ अपने हथियार। आज रात वह खजाना हमारा होगा। जय मां चंडी! जय मां चंडी! इस तरह रात्रि के समय चंडीदास और उसके साथी हिरण्य पंडित के घर के निकट पहुंचे। एक खास गुप्तचर आगे की योजना आंकने हेतु भेजा गया। हे हिरण्य पंडित, हरि नाम के रस में डूबे हुए सारे भक्त कितने प्रसन्न लगते हैं। उन्हें कहो थोड़ा प्रसाद भी ग्रहण कर ले। प्रभु, पहले आप तो ग्रहण कीजिए। सारे लोग आप ही का महाप्रसाद लेने आतुर हैं। आपके दिव्य संग में सारे भक्त इतने हर्षोल्लासित हैं कि भूख और प्यास की उन्हें चिंता ही नहीं। ठीक है हिरण्य पंडित, मैं अभी प्रसाद ग्रहण करता हूं। उस अवधूत के कंगन इतने सुनहरे हैं। वह तो मेरे हैं, मेरे। ठीक है, कंगन तुम ले लो, पर उसकी मोतियों की माला पर जरा भी नजर मत डालना। लखन, कंगन तेरे। ललन, माला तेरी। परंतु उसके कुंडलों पर तो मेरा ही नाम लिखा है। पायल मैं ही लूंगा। ठीक है, तुम सबको जो रखना है रख लो, लेकिन उसके हीरे के हार और उसके गले की माला को चंडीदास के सिवा कोई नहीं हाथ लगाएगा। सरकार, मुझे नहीं लगता अभी वहां जाना उचित है। क्या हुआ विजय? सरकार, वह अवधूत अभी भी भोजन ग्रहण कर रहा है और उसके सभी साथी जागे हैं। ठीक है साथियों, उन मूर्खों को खाकर सोने दो।
क्योंकि इसके बाद बहुत जगाने पे भी नहीं उठेंगे। इस तरह सारी योजना बनाने के बाद वे लोग वहीं उचित मौके की प्रतीक्षा करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि सर्वज्ञ हैं, चंडीदास के कपटी इरादों से भली भांति परिचित थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने योग माया के प्रभाव से चंडीदास और उसके साथियों को गहरी नींद सुला दिया। वह पूरी रात मृत शव के समान अचेत अवस्था में सोए रहे। सूर्य, सुबह हो गई। अरे उठो मूर्खो, उठो उठो। अरे यह तो मेरी मोती की माला है। ये कुंडल कितने अच्छे। ये मेरे कंगन। ये तुम्हारी मोती की माला, ये तुम्हारे कुंडल और ये तुम्हारे कंगन। अरे हम सारे आज सोए रहे, तुम ही सबसे पहले सोए। नहीं, मैं पहले नहीं सोया। ये ललन पहले सोया था सबसे। तो क्या तुम सारी रात जाग रहे थे? अब बंद करो तुम्हारी बकवास। जो हुआ उसे भूल जाओ। सब कुछ माँ चंडी के इच्छा अनुसार होता है। माँ चंडी ने हमें बचा लिया। अब मुझे पता चला कि हम कल रात को क्यों असफल रहे थे। क्यों सरकार? अरे साथियों, चोरी के पहले हमने माँ की पूजा भी नहीं की। अरे सरकार हम तो भूल ही गए सरकार। भूल गए। ये तो माँ की कृपा है कि हम जिंदा बच गए। आज रात हम उत्साह के साथ माँ चंडी की पूजा मांस और मदिरा से करेंगे। जय माँ चंडी। चंडिकाय नमः। सर्वजाल मनोहारिणी सर्वमुखस्तंभिनी सर्वराजवशकारी सर्वदुष्ट निर्दालिनी सर्वस्त्री पुरुषाकर्षणी सर्वं वशं करु करु स्वाहा। देहि देहि सर्वकाल रात्रिकाल
चंडी ओम चामुंडाय नमः ओम चामुंडाय नमः जय मां चंडी उन्होंने चंडी माँ की महापूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अगली रात अपने अपने हथियार संभालो, हम हिरण्य पंडित के घर पहुंच रहे हैं। अब तक तो वो अवधूत भी सो चुका होगा। आज मां चंडी की विशेष कृपा है। आज हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा अरे रुको, कृष्णा कृष्णा ये आवाज कैसी? हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अरे ये दिव्य पुरुष कहाँ से आ गए? अरे ये इतने विशाल पहरेदार, इनमें से तो एक ही हम सबके लिए काफी है। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। यह पहरेदार साधारण पहरेदार नहीं थे। वे अपने शरीर पर वैष्णव तिलक और गले में तुलसी माला पहने हुए थे। वे निरंतर हरि नाम का जप कर रहे थे। इन्हें देखकर चंडीदास और उसके साथी स्तब्ध होकर वहां से निकल पड़े। आज भी हमारी योजना असफल रही। मुझे तो लगता है हमारे आने की खबर उस अवधूत को पहले से ही मिल गई थी और उसने ही अपनी सुरक्षा के लिए उन पहरेदारों को रखा होगा। नहीं, यह अवधूत बड़ा ही ज्ञानी और मायावी प्रतीत होता है। निश्चित ही वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। वह अलौकिक पहरेदार निश्चित ही इस जग के नहीं प्रतीत होते थे। लगता है कि यह उसकी अद्भुत शक्ति का एक प्रदर्शन है। तभी तो मैं सोचूं, लोग उसे गोस्वामी क्यों कहते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? जो व्यक्ति इतना खाता पीता हो और इतने कीमती वस्त्र और आभूषण पहनता हो, क्या उसे कोई गोस्वामी कह सकता है? कोई बोल बेना। मैं बहुत सोच समझकर इस निष्कर्ष पर आया हूं। वह पहरेदार निश्चित ही किसी राजा के प्रमुख सैनिकों में से है, और ये भी इस अवधूत से प्रभावित होकर हरि 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 कर रहे हैं। इसलिए जब तक यह पहरेदार यह पहरा लगा रहे हैं, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। मुझे लगता है ये लोग और कुछ दिन यहां रहेंगे। 8-10 दिन के बाद हमें फिर से आक्रमण करना चाहिए। हाँ सरकार, ठीक है। हाँ सरकार, हाँ जैसे आप कहे।
और फिर कुछ दिनों बाद चंडीदास ने फिर से आक्रमण किया। जैसे ही उनके कदम घर की ओर बढ़े, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे यहाँ वहाँ गिरने लगे। उन पर सांप, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों की वर्षा होने लगी और उन्हें काटने लगे। वे सब दर्द से चीखने चिल्लाने लगे। अचानक इस सब के बीच चंडीदास को एक साक्षात्कार हुआ। लगता है यह नित्यानंद साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चित ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पहली बार उन्होंने मुझे योग निद्रा में डाल दिया, पर फिर भी मैं समझा नहीं। दूसरी बार वह दिव्य और अलौकिक पुरुष पहरा दे रहे थे। फिर भी मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। निस्संदेह यह घोर आपत्ति मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। मैंने भगवान नित्यानंद प्रभु के आभूषणों को चुराने की चेष्टा की। इस विकट समस्या से मुझे अभी इस विकट समस्या से मुझे श्री नित्यानंद प्रभु के सिवा कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं बचा सकता। निताय 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 निताय। श्री नित्यानंद प्रभु परम कृपालु हैं। जब उन्होंने चंडीदास और उसके साथियों की असहाय प्रार्थना सुनी, तब उन्होंने तुरंत ही उनकी पीड़ाओं का अंत कर दिया। सभी डाकुओं की दृष्टि लौट आई और इसके पश्चात तूफान और आंधी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। चंडीदास के हृदय में विभिन्न विभिन्न भावनाएं उमड़ने लगी। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और चंडीदास सीधा हिरण्य पंडित के घर श्री नित्यानंद प्रभु को मिलने जा पहुंचा। हे नित्यानंद, हे पतित पावन, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे स्वामी हो। मैं आपकी शरण लेता हूं प्रभु। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। क्या अद्भुत परिवर्तन है। एक बेरहम भयानक डाकू से आज यह इस दिव्य अवस्था में आ पहुंचा है। यह चमत्कार तो केवल श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही संभव है। हे प्रिय ब्राह्मण, कृपया अपनी स्थिति के बारे में हमें बताओ। मैं आप में अत्यंत भक्तिमय भावनाओं को देख रहा हूं। आपने श्री कृष्ण के संबंधित ऐसा क्या देखा या सुना है कि आप इस अद्भुत स्थिति में आ पहुंचे? कृपया
हमें सब विस्तार से बताइए। हे प्रभु, मैं नवद्वीप का निवासी हूं। मैं केवल नाम से ब्राह्मण हूं, परंतु मेरे कर्मों से तो मैं म्लेच्छों से भी पतित हूं। ऐसा कोई पापमय कृत्य नहीं है जो मैंने ना किया हो। इसके पश्चात चंडीदास ने नित्यानंद प्रभु को सारा वृत्तांत कह सुनाया। कैसे श्री नित्यानंद प्रभु के आभूषणों से आकर्षित होकर उन्हें चुराने हेतु उसने निरंतर 3 रातों तक प्रयत्न किया, परंतु हर बार असफल रहा। और कैसे तीसरी बार केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से वह उस भयानक पीड़ा से मुक्त हुआ। प्रभु, आपके शीतल पद कमलों का मुझे आश्रय दीजिए। मुझे आश्रय दीजिए प्रभु, मुझे आश्रय दीजिए।